क्रेडिट कंट्रोल पूरा अब हम इस टॉपिक में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। तो पहले समझते हैं क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और मेथड्स कौन कौन से हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, उनको एक एक को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ क्रेडिट कंट्रोल से। क्रेडिट कंट्रोल इज अ फंक्शन परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक। क्रेडिट कंट्रोल का जो फंक्शन है ये सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है और सेंट्रल बैंक जो है उसको कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया में है, टू कंट्रोल द क्रेडिट दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी और से लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। जो डिमांड और सप्लाई जो चल रही है मनी की एक इकोनॉमी के अंदर, उस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल मेथड को अप्लाई करती है सेंट्रल बैंक। तो ये कौन से मेथड हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो आई थिंक समझ में आ रहा है कि क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है। क्रेडिट कंट्रोल एक सिंपल सी हम लैंग्वेज में अगर कहें, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, मनी की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना वो भी मेथड्स में आएगा। और कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। with this function the central bank regulates the credit granted by commercial bank to its customer। इस फंक्शन से जो सेंट्रल बैंक है, यहां एक बार फिर से रीड कर, विद दिस फंक्शन द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स क्रेडिट ग्रांटेड बाय कमर्शियल बैंक टू इट्स कस्टमर। जो कमर्शियल बैंक है वो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट देता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो सेंट्रल बैंक करता है। ज्यादा क्रेडिट देगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी, तो उसको कंट्रोल कैसे करेगा वो सेंट्रल बैंक कुछ मेथड्स अपने लगाकर कंट्रोल करेगा इकोनॉमी को। इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ रहा है तो granted by commercial bank to its customer, it aims to achieve economic development with stability। देखिए वर्ड आ गया, ये क्या, इसका कंट्रोल करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रल बैंक का, कि इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आए और ग्रोथ जो है वो बनी रहे इकोनॉमी में। आगे दिया है एज वेल एज टू मैनेज द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर, जो भी हम आप बार बार बोल रहे हैं कि मेन रोल है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना किसी भी इकोनॉमी में। तो आई थिंक क्रेडिट कंट्रोल क्लियर हो गया क्या है। एक रिकैप दे देते हैं। सेंट्रल बैंक जो है किसी भी इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करता है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है ये। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर को लोन देकर और उसको कंट्रोल, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करने का जो फंक्शन है वो आरबीआई परफॉर्म करता है। इसी को क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। अच्छा, ये करने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी देखेंगे। तो आगे देखते हैं क्या दिया। इट इन्वॉल्व्स लिमिटिंग द क्रेडिट वॉल्यूम क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, regulating the credit volume, directing credit to productive uses and implementing measure that strengthen the structure of bank। देखिए क्रेडिट हो सकता है कमर्शियल बैंक ज्यादा भी दे दे, इकोनॉमी में कस्टमर्स के हैंड में ज्यादा पैसा आ जाए, उससे वो ज्यादा डिमांड करेंगे जिससे इन्फ्लेशन क्रिएट होने लगेगा। तो यही चीज यहां दी गई है कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट जो इकोनॉमी में जा रहा है कमर्शियल बैंक के थ्रू, उस वॉल्यूम पे कंट्रोल रखने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक करेगा विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। रेगुलेटिंग द क्रेडिट वॉल्यूम, डायरेक्टिंग क्रेडिट टू प्रोडक्टिव यूजेस। अब जो कमर्शियल बैंक जो लोन देता है वो प्रोडक्टिव यूजेस के लिए भी देता है, नॉन प्रोडक्टिव के लिए भी देता है। जब कंट्रोल करने की बारी आएगी तो आरबीआई देखेगा कि प्रोडक्टिव यूज के लिए क्रेडिट दिया जा रहा है, कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को दे रहा है कि नॉन प्रोडक्टिव, उसी को कंट्रोल करेगा। फिर बोलेगा कमर्शियल बैंक से कि इतना जो नॉन प्रोडक्टिव लोन है वो मत दीजिए, तो इसी तरह कंट्रोल करेगा। तो यही दिया गया है, वो इसी चीजों पे नजर रखेगा और क्रेडिट वॉल्यूम, कितना क्रेडिट इकोनॉमी में जा रहा है उस पे कंट्रोल रखेगा, नजर रखेगा, कंट्रोल करवाएगा। कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि ये करो, कंट्रोल करो। इस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल देखते हैं क्या है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर टू अटेन स्टेबिलिटी इन द इंटरनल प्राइस लेवल। इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है हो सकता है इंक्रीज करता जा रहा हो, बहुत तेजी से गिरता जा रहा हो, इसको कंट्रोल, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए क्रेडिट कंट्रोल मेजर आरबीआई परफॉर्म करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि प्राइस स्टेबिलिटी आए। टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट विच मेंटेन्स एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। इंडिया का जो रुपी है वो डिफरेंट कंट्री के एक्सचेंज रेट में, डॉलर, पाउंड, येन, तो उसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल मेथड आरबीआई यूज करता है। तो इसमें यहां दिया है टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी लाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ज्यादा क्रेडिट मिल जाएगा तो ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगेगा, जिससे जो डॉलर, रुपी या फिर डिफरेंट करेंसी से जो एक्सचेंज रेट है उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे जिससे प्रॉब्लम हो सकती है इकोनॉमी में। तो इसको भी ध्यान रखने के लिए
किया जाता है। टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन मनी मार्केट थ्रू लिक्विडिटी कंट्रोल मेजर, मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है क्रेडिट कंट्रोल ला सकता है। नेक्स्ट इज टू प्रमोट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो क्रेडिट कंट्रोल करने से बाकी चीजों पे भी इफेक्ट पड़ता है इनडायरेक्टली, जैसे एम्प्लॉयमेंट पे, आपका डेवलपमेंट पे, इनकम मैक्सिमाइज करने पे। इनकम मैक्सिमाइज का हम एग्जांपल लेके समझा दे रहे हैं, अगर रेट बढ़ेंगे डेली नेसेसिटी प्रोडक्ट के तो इनकम जो है लोगों की कम होती चली जाएगी, एक्सपेंडिचर वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे। पहले 80-60 रुपीज का पेट्रोल पर लीटर आ रहा है, अब 90 का आ रहा है, तो उनका 30 रुपीज चला जा रहा है ना। अगर उसको कंट्रोल करेगा आरबीआई, अगर इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, क्रेडिट कंट्रोल करेगा, तो हो सकता है सही है, इनकम बचे लोगों की। तो ये सब करता है। टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, तो नेशनल इंटरेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो नेशनल इंटरेस्ट भी आ ही जाएगा। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। मेन 2 कैटेगरी बनाई गई हैं जिसमें दिया है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मेथड्स जो हैं वो है हमारे फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट राशनिंग, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, मोरल सुएजन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट एक्शन। ये कुछ मेथड्स हैं क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो जिसमें सीआरआर एंड रीपर्चेज ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ जो मेथड्स अभी हमारे सामने आए हैं, इन सारे मेथड्स को अब हम डिटेल में समझाएंगे अलॉन्ग विद वर्किंग एग्जांपल देके।